चुनाव से पहले मैंने प्रधानमंत्री के ऊपर रिसर्च कर ली थी। 35 राज्यों में से 34वें नंबर पे था शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और कुपोषण के मामले में, भूख से मरने वाले लोगों के मामले में वो भारत के टॉप के स्टेटा में था। 14 के चुनाव से जस्ट पहले मेरा यह बात समझ में आई और मैंने अपने पापा को ये बोला, मगर यो पापा यो नाश करेगा अंधे, क्योंकि इसने तो गुजरात का भी तो नाश कर रखा है। जो ये है ना गुजरात मॉडल, ये तो टोटली फेक और मतलब ड्रामा है। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम डांटा था, बोला है इसका ना बच्चा ना बालक, ये किसके लिए कमाएगा। और इस गुस्से को मैं लगातार 2014 से समझा रहा था। जब मैंने 2012 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, तो मैं उस वक्त ये सोच के कहा करता था लोगों को कि ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये पता नहीं देश ने कित ले जाओगा। जब 14 में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उस टाइम पे तो भाव में इसलिए हो गया कि 12 का जो आंदोलन था, हमने यूपीए सरकार के खिलाफ लड़ा था। निर्भया कांड हो, चाहे रामदेव वाला आंदोलन हो, चाहे हमारा अन्ना आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के पागलों की तरह हमने अपना पसीना बहाया खून की तरह। और उस टाइम पे ये लगा था कि भाई अरविंद केजरीवाल और ये लोग जो हैं वो उस पुरानी सरकार से हम लोगों को निजात दिलाएंगे और हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। 14 के चुनाव से पहले मैंने प्रधानमंत्री के ऊपर रिसर्च कर ली थी कि गुजरात जो है वो शिक्षा में 35 में से 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 35 राज्यों में से 34वें नंबर पे था शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और कुपोषण के मामले में, भूख से मरने वाले लोगों के मामले में वो भारत के टॉप के स्टेटा में था। उस टाइम की बात बताऊं तो 14 के चुनाव से जस्ट पहले मेरा यह बात समझ में आई और मैंने अपने पापा को ये बोला, मगर यो पापा यो नाश करेगा अंधे, क्योंकि इसने तो गुजरात का भी तो नाश कर रखा है। जो ये है ना गुजरात मॉडल, ये तो टोटली फेक और मतलब ड्रामा है। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम डांटा था, सही बताऊं मैं, यही आया, बोला है इसका ना बच्चा ना बालक, ये किसके लिए कमाएगा। मैं बोला इसका मतलब तो देश में सारा भ्रष्टाचार बालक बच्चे वाले कर रहे हैं भाई। फिर तो जिनके बच्चे हैं आपने तो स्टैंप लगा दी कि भ्रष्टाचार सिर्फ बालक बच्चे वाले करेंगे, ये तो टोटली बात गलत है। फिर भी चलो हमने उम्मीद की कि ये बनेगा, लेकिन आते ही सबसे पहले इसने जब उस कुपड़ अनपढ़ स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था ना, मैं समझ गया था देश कति नाश की राह पर चल पड़ा भाई। क्योंकि जब जिस टाइप के वो लोगों को मंत्री बनाए ना, डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोपी अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली साहब, वो बनाया वित्त मंत्री, खजाने का चौकीदार, और वो बनाया के नाम स्मृति ईरानी बनाई शिक्षा मंत्री। में समझ गया खेल हो लिया भाई। उसके बाद लगातार इनके जो डिसीजंस थे, उन डिसीजंस में मैंने एक चीज देखी कि आदमी जिसको डिसेंट वोट बोलता है कि मैं अकेला खड़ा हूं, 100 में 99 लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, मैं अकेला खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो इसका यह मतलब किसने कह दिया कि मैं गलत हूं या मैं देशद्रोही हूं या मैं विरोधी हूं या क्या हूं। आपका विचार अगर अलग है तो उसका मतलब विरोधी नहीं होता भाई। विचार अलग है तो उस बात का मान रखना होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लेकिन जो प्रकरण चला उसमें मैंने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि देश के अंदर 2 ध्रुव बनाने की कोशिश चली जा रही है। 2 ध्रुव, जो एक सरकार के साथ वाला और एक सरकार की खिलाफत वाला, बस 2 ध्रुव बना दो। मतलब जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछे वो कर दो।